तो चलिए आज एक ऐसे किले की सैर पर निकलते हैं जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना, बल्कि कह सकते हैं कि कहानियों और इतिहास से गढ़ा गया है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले की, और आज हम इसकी दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके नाम पर ही गौर कीजिए, जमीन का जेवर। क्या कमाल का नाम है। ये सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही भव्य, बेशकीमती चीज की तस्वीर बनती है ना? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस किले की असली पहचान है। तो फिर आइए इस जमीन के जेवर की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये है जूनागढ़ किला, एक ऐसी जगह जिसके कई नाम हैं और हर नाम इसकी एक अलग ही खासियत बताता है। तो देखिए, जूनागढ़ को लोग सिर्फ जूनागढ़ नहीं कहते, इसे रेगिस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी कहा गया है। इसका एक पुराना नाम राता घाटी किला भी था। और एक और दिलचस्प बात, इसकी बनावट। ये एक चतुष्कोण किला है, मतलब एकदम 4 कोनों वाला। देखिए, हर बड़ी और महान इमारत के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है, और जूनागढ़ की कहानी वो 2 राजाओं से जुड़ी है। सोचिए, दोनों के बीच पीढ़ियों का फासला था, लेकिन सपना एक ही था। इस किले की नींव बहुत बहुत पहले रखी गई थी। साल 1485 में राव बीकाजी ने एक पुराने से गढ़ की नींव डाली, लेकिन वो आलीशान किला जो आज हम देखते हैं, वो बना लगभग 1 सदी बाद। महाराजा रायसिंह ने इसे 1588 से 1593 के बीच बनवाया था। तो सवाल ये है कि राव बीकाजी के उस पुराने किले का क्या हुआ? उसे एक खास नाम दिया गया, बीकाजी की टेकरी। और यही वो ऐतिहासिक बुनियाद थी जिस पर आज का ये शानदार जूनागढ़ किला शान से खड़ा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, किले के मेन गेट की तरफ चलते हैं और जानते हैं इसके महान रक्षकों के बारे में। देखिए, हर किले के दरवाजे की अपनी एक दास्तान होती है, पर यहाँ की कहानी कुछ ज्यादा ही खास है। किले का जो मुख्य दरवाजा है सूरजपोल, वहां पर एक जमाने में 2 महान वीरों की जबरदस्त मूर्तियां हुआ करती थीं, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं थीं, ये शौर्य और बलिदान की जीती जागती मिसाल थीं। तो फिर जाहिर है, मन में एक सवाल आता है कि अगर ये मूर्तियां इतनी जरूरी थीं, तो फिर आज वहां क्यों नहीं है? कहाँ गई वो? आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में मिलता है। उन शक्तिशाली मूर्तियों को औरंगजेब ने हटवा दिया था, और ये घटना भी इस किले के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई। तो चलिए दरवाजे से अंदर चलते हैं। अब वक्त है ये देखने का कि इन मोटी मोटी दीवारों के पीछे आखिर क्या क्या खजाने छिपे हैं। ये किला बाहर से जितना शानदार है ना, अंदर से उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती है। अंदर आते ही सबसे पहले नजर पड़ती है अनूप महल पर। ये कोई आम हॉल बिल्कुल नहीं था, ये वो खास जगह थी जहां बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। जरा सोचकर देखिए, इस एक जगह ने कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक पल अपनी आंखों से देखे होंगे। सच कहूं तो ये किला अपने आप में ही एक म्यूजियम है। यहाँ दुर्लभ पुरानी चीजें मिलेंगी, हथियारों का एक ऐसा कलेक्शन है जो हैरान कर दे। और सुनिए, इतना ही नहीं, फारसी और संस्कृत की हाथ से लिखी पांडुलिपियां वो भी यहाँ महफूज हैं। अरे हाँ, एक और बात, जो मशहूर रिसर्चर थे टेसीटोरी, उनके द्वारा खोजी गई चीजें भी इस किले की शान बढ़ाती हैं। अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 33 करोड़। जी हाँ, 33 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। किले के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। सोचिए, ये जगह सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि आस्था का भी कितना बड़ा केंद्र है। तो अब तक की सैर से एक बात तो साफ है, जूनागढ़ सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसी धरोहर जो आज भी हमें हमारे गुजरे हुए कल से जोड़ती है। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारत नहीं है। जूनागढ़ का किला एक जीता जागता म्यूजियम है, एक कल्चरल टाइम कैप्सूल जो सदियों की न जाने कितनी कहानियों को अपने सीने में दबाए हुए है। और इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये उन गिने चुने किलों में से एक है जिस पर कभी कोई सीधा हमला करके कब्जा कर ही नहीं, जिसका तो नाम ही अपने आप में एक पहेली है। जी हाँ, ये है जूनागढ़ का किला, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं, शौर्य और कला की कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहली और सबसे दिलचस्प पहेली से ही, और वो है इसका नाम।
आखिर इस नाम जूनागढ़ के पीछे की कहानी क्या है? मतलब सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि भाई अगर ये इतना शानदार किला नया बनवाया गया था तो इसे पुराना किला क्यों कहते हैं? थोड़ा अजीब है ना? तो इस पहेली का जवाब ना बहुत सीधा और सरल है। जूनागढ़ का मतलब ही होता है पुराना किला, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक और भी पुराने पहले से मौजूद किले की जगह पर बनाया गया था। तो एक तरह से ये अपने से पहले वाले किले को एक सम्मान देने जैसा है। और इस नए किले की नींव रखने वाले थे राठौड़ शासक महाराजा राय सिंह, एक दूरदर्शी राजा जिन्होंने फैसला किया कि इस ऐतिहासिक जमीन पर एक नई और पहले से भी कहीं ज्यादा शानदार विरासत खड़ी की जाएगी। अब देखिए, किसी भी बड़े किले की पहचान उसके दरवाजे से होती है, लेकिन जूनागढ़ का जो प्रवेश द्वार है ना, वो सिर्फ अंदर जाने का रास्ता नहीं है, वो तो अपने आप में वीरता को सलाम करता एक स्मारक है। हम बात कर रहे हैं सूरज पोल की, किले का मुख्य दरवाजा जिसे सूर्य द्वार भी कहते हैं। यहां सूरज पोल पर ना दो चीजें हैं जो फौरन ध्यान खींचती हैं। पहली तो है गजारूढ़ मूर्तियां, मतलब हाथियों पर बैठे हुए वीरों की मूर्तियां, और दूसरी है राय सिंह प्रशस्ति। ये एक शाही शिलालेख है जिसमें राजा की तारीफ में बातें लिखी गई हैं। अब सवाल ये है कि ये योद्धा हैं कौन जिनकी मूर्तियां दरवाजे पर लगाई गई हैं? तो सुनिए, ये हैं महान जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। तो ये मूर्तियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, ये उनके पराक्रम और बलिदान की याद दिलाती हैं। और यहीं से पता चलता है कि इस किले का तो हर एक पत्थर सम्मान और वीरता की कहानी कहता है। तो दरवाजे पे वीरों को सलाम करने के बाद अब जरा उन दीवारों पर नजर डालते हैं जो इस किले को इतना मजबूत बनाती थी। चलिए देखते हैं कि जूनागढ़ में ताकत और खूबसूरती का मेल कैसे होता है। ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए, 37। यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस किले की ताकत का सबूत है। जी हां, पूरे 37 विशाल बुर्ज हैं जो इस किले की हिफाजत करते थे। जरा सोचकर देखिए, इन सभी 37 बुर्जों पर कभी तोपें तैनात रहती होंगी, मतलब एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं है, जूनागढ़ की असली खूबसूरती तो इसकी बनावट में है। यहां ना दो अलग अलग स्टाइल का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। एक तरफ महलों के डिजाइन में आपको मुगल वास्तुकला की झलक दिखेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो पत्थरों पर वो बारीक कारीगरी है, वो तो खालिस राजस्थानी हुनर का कमाल है। और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। ये जो स्टाइल का अनोखा मिश्रण है ना, ये शायद पूरे राजस्थान में कहीं और देखने को ना मिले, और इसीलिए आर्किटेक्चर की दुनिया में जूनागढ़ की एक बहुत ही खास जगह है। अच्छा, इन मजबूत दीवारों के पीछे क्या है? इनके पीछे पूरी अलग ही दुनिया है, कला और शाही शानो शौकत की दुनिया। तो चलिए अब किले के महलों के अंदर चलते हैं। अंदर आते ही एक से बढ़कर एक शानदार महल दिखाई देते हैं। फूल महल है, गज मंदिर है, अनूप महल, कर्ण महल और भी बहुत कुछ। हर महल की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग शान है। लेकिन इन सब में से भी एक जगह है जो अपनी कलाकारी के लिए बिल्कुल अलग ही पहचानी जाती है, और वो है गंगा निवास हॉल। इस हॉल की दीवारों पर जो पत्थर की नक्काशी की गई है ना, कमाल है। इसमें कृष्ण रासलीला के दृश्यों को उकेरा गया है। ये कारीगरी देखकर बस यही ख्याल आता है कि उस जमाने के कलाकार कितने हुनरमंद हुआ करते थे। तो जूनागढ़ किले की इस पूरी सैर के बाद आखिर में हम क्या समझते हैं? ये बात तो साफ है कि जूनागढ़ सिर्फ एक फौजी किला नहीं है। ये तो इतिहास, बहादुरी और कला, इन तीनों का एक जीता जागता सबूत है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर हमें बीते जमाने की कहानियां सुना रहा हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई किला सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा होता है, या फिर वो एक पूरी सभ्यता की सोच, उसके आदर्शों की एक कहानी की किताब होता है। जूनागढ़ को देखकर तो लगता है कि ये वाकई एक कहानी की किताब ही है। बस फर्क इतना है कि ये किताब पत्थर पर लिखी गई है।